फारसन। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज की वीडियो टाइटल है वाई मुस्लिम कंट्रीज प्रोमोटिंग हिंदुइज्म। अच्छा जी, तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है अनम शेख का और टाइटल है मुस्लिम कंट्रीज प्रमोट हिंदुइज्म एंड पाकिस्तान अगेंस्ट लॉबी। अच्छा जी, ये तो गजब हो रहा है यार, मुसलमान कंट्रीज हिंदुइज्म को प्रमोट कर रही हैं। अच्छा जी, चलिए देखते हैं, लेट्स सी। हमने देखा कि 65 की जंग, 71 की जंग या और जंगें जो हैं वो सब पाकिस्तान कहता है कि हम 65 की जंग तो जीते हैं, 65 की जंग तो जीते हैं। हम मुसलमानों में बहुत जज्बा था, मुसलमानों ने मिलकर मुकाबला किया था हिंदुस्तान का, लेकिन 71 के 93,000 सोल्जर्स भूल जाते हैं। हम बात करेंगे 2023 की कि मुसलमान जो है जितनी भी कंट्रीज हैं वो आज पाकिस्तान की जगह हिंदुस्तान को प्रेफरेंस दे रहे हैं, हिंदुस्तान का ट्रेड करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान को वो पूछ भी रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के तहत हम सबको नजर आता है। क्या वजूहत है कि पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया गया है सारे मुस्लिम कंट्रीज की जानिब से और मुसलमानों की जानिब से हिंदुस्तान को प्रेफरेंस दी जा रही है, हिंदू कल्चर या हिंदू चीज़ों को प्रमोट भी किया जा रहा है इस्लामिक देश के अंदर। तो क्या वजूहत है, ये सारी चीज़ें जानते हैं हम पाकिस्तानियों से और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? खुशी मोहम्मद। खुशी, हाँ जी। अच्छा जी, खुश रहे हमेशा। सर मुझे बताइएगा कि अभी जितनी भी दुनिया की इकोनॉमी चल रही है, मौशियत चल रही है, वो सबसे पीछे हम नजर आते हैं। पाकिस्तान बड़ा गरीब मुल्क माना जा रहा है, भिखारी मुल्क माना जा रहा है। हमारे जितने मुस्लिम ममालिक हैं, मुस्लिम बरादरान हैं, आज हमारी इज्जत नहीं कर रहे, आज हमें पूछ नहीं रहे, इंडिया को प्रेफरेंस दे रहे हैं, इंडिया को तरजीह दे रहे हैं और इंडिया के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं। क्यों पाकिस्तान के खिलाफ है और पाकिस्तान अगेंस्ट लॉबी बन रही है? क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो है ना ये करप्शन ज्यादा करते हैं। अच्छा। इस वजह से पाकिस्तान का नाम बदनाम है। जो पाकिस्तान की माफिया है ये बहुत बड़ी माफिया है जो कि पाकिस्तान को जीने नहीं देती। अच्छा। तो इसलिए पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। पाकिस्तान से जब तक करप्शन नहीं खत्म होगी पाकिस्तान का नाम कभी भी रोशन नहीं होगा। हम तो मुसलमान है, करप्शन फिर कैसे हुई हमें? तो मुसलमान ही करप्शन ज्यादा करता है, बाकी लोग नहीं करते। हाँ जी, यहूदी नहीं करता इतनी करप्शन जितनी पाकिस्तान करता है। मतलब अच्छा, मुझे बात समझ में नहीं आती कि इस बात को सर्टिफिकेट कैसे बना लिया गया है कि हम तो मुसलमान हैं और हम करप्शन कर ही नहीं सकते। ये सर्टिफिकेट किसने दिया है? अच्छा, ये आप लोगों ने खुद ही अपने आप को दे दिया। जैसे मैं कहूं कि मैं हिंदू हूं और मैं करप्शन कर ही नहीं सकता। जी नहीं, करप्शन इंडिविजुअल होता है और वो दिमाग में घुसा होता है। अगर उसकी टीचिंग्स, उस कम्युनिटी की टीचिंग्स गलत को भी सही ठहराने वाली लगेंगी तो मैक्सिमम लोग उसके करप्ट हो जाएंगे। मेरी बात समझिए, टीचिंग्स जो होती हैं घर में, परिवार में, सोसाइटी में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर पाकिस्तान में ज्यादा करप्शन है, ज्यादा मक्कार लोग हैं, तो टीचिंग्स की गड़बड़ियां हैं जो आपको घरों में, स्कूलों में, परिवार में, सोसाइटी में पढ़ाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। करप्शन हमारे यहां भी है। यहां भी उस तरह की चीजों को जहां पर प्रमोट किया जाता है वहां पर दिक्कत आती है, वहां पर करप्शन समझ में आती है, वहां पर लालच समझ में आता है, तो लोग ऐसे ही होते हैं, बुरे बनते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि कहां पर बुराई ज्यादा है और कहां पर अच्छाई ज्यादा है। और ये आपको फर्क उस सोसाइटी के में हो रहे डेवलपमेंट, उस सोसाइटी में हो रहे क्या कहूं, अच्छी चीजें, उस कंट्री में हो रही डेवलपमेंट से आपको पता चल जाता है कि किस सोसाइटी में ज्यादा अच्छाई है और किस सोसाइटी में ज्यादा बुराई है। और ये बहुत विजिबल है, मतलब आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। पाकिस्तान में हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान जो है हमसे बेहतर कौम भी रखता है और सियासत भी रखता है। हिंदुस्तान को हम बेहतर नहीं कहते अपने आप से, क्योंकि वो हिंदू है, हम मुसलमान हैं, लेकिन करप्शन हमारे में ज्यादा है। सर हमसे ज्यादा मुसलमान वहाँ पे है, फिर हम उनको मुसलमानों को अगर बेहतर कह सकते हैं तो पूरी कौम को बेहतर कह सकते हैं। क्यों? अगर वो अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं, अपनी कौम के लिए खड़े हैं, अपने मुल्क के लिए खड़े हैं, तो हम उन्हें बेहतर भी कहेंगे तो क्या हुआ, हिंदू है या मुस्लिम है? वो मुसलमान तो वो वाकई इंडिया वाले हमें मुसलमानों को नहीं कहते कि वो बुरे हैं। मुसलमान है तो वो जिस मुल्क में रहते हैं उसका वफादार मुसलमान होता है। अच्छा। जहाँ भी कोई रहे वहाँ का वफादार जरूर होता है। अच्छा। लेकिन यहाँ जितनी पाकिस्तान में करप्शन है ना इतनी कहीं भी नहीं, जिसकी वजह से महंगाई भी है,
गरीब आदमी पिस रहा है, यहाँ रोटी खानी मुश्किल हो गई है। तो मतलब हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं अभी? हिंदुस्तान का मुकाबला तो हम बाकी जंग में कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारा मुसलमान का एक जज्बा है। हिंदू में ये जज्बा नहीं है, क्योंकि मुसलमान जान देना जानता है और मुसलमान जान देता है। सन 65 की जंग की मिसाल है मुसलमानों की, कि मुसलमान सिपाही जो फौजी थे वो टैंकों के नीचे बम बांध कर लेट गए। जब भी ये कोई बात कहता ना कि हम जान देना जानते हैं, तो आजकल मुझे वही बात याद आ जाती है जो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के ऊपर जो फिल्म आ रही है, जिसके विक्की कौशल है हीरो। उसमें एक डायलॉग है, उसमें शायद कोई मीटिंग चल रही होती है, उसमें कहा जाता है, शायद पीएम की तरफ से कहा जाता है कि जी हमें अपनी जान देनी पड़ेगी देश की सुरक्षा के लिए। तो सैम मानेकशॉ कहते हैं कि एक्सक्यूज मी मैडम, ये गलत बात कही है आपने। हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए जान देनी नहीं है, दुश्मनों की जान लेनी है। मतलब जान देनी इस बेवकूफी। और ये पाकिस्तानियों में भर दिया गया कि हम तो जान देने के लिए बने हैं। तो आप जान देने के लिए बने हैं और लोग जान ले रहे हैं, तो आप जान देते रहिए, लोग जान लेते रहेंगे। कितनी बड़ी बेवकूफी है ये। अच्छा, जान देकर भी 65 की जंग जीत ली आप लोगों ने। 65 की जंग पता है ना किस लिए हुई थी? कश्मीर के लिए। क्या कश्मीर का 1 इंच भी आप ले पाए? और हिंदू में जज्बा नहीं है, हिंदू में ईमान नहीं है, तो वो 93,000 जो फौजी थे पाकिस्तान में, जिनकी पैंटें उतारी गई 71 की वॉर में, वो किसके सामने लेटे थे? सिखों के सामने, हिंदुओं के सामने, इनफैक्ट मुसलमानों के सामने। मुसलमान हमारी सेना में भी थे ना। तो जहां देश की बात आएगी ना, वहां पर तो ये जो आप कहते हैं हम जान देने के लिए बने, तो जान देते रहो भाई, देते रहो। और अच्छी बात है, सीधे 72 हूर का टिकट मिलेगा भाई। मरने के बाद तो कहा गया है ना कि हर मुसलमान जन्नत में जाएगा और 72 हूरें मिलेंगी। तो ये तो अच्छी बात है। जो चीज कभी देखी नहीं किसी ने, उसके लिए जान देनी है। ठीक है भाई, आपकी मर्जी है बॉस, आपकी लाइफ है, आपका रिलीजन है, करिए। हिंदू या दूसरा लोग थोड़े नीचे लेटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 65 की जंग में ये हुआ था, तो 71 की जंग में 93,000 फौजी हिंदुस्तान ने पकड़ लिए थे हमारे। फिर पाकिस्तान का मुसलमानों का जज्बा किधर गया? बिल्कुल, उसमें मैं भी शामिल था। अच्छा। उस कैद में मैं शामिल था। अच्छा। वो कैद मैंने 2 साल 4 माह काटी है। अच्छा। हाँ जी। तो मुझे बताएं, तब हमने सिलेंडर क्यों किया था? हमने कहा था भाई ठीक है हमारे फौजी छोड़ दो, फिर तब मुसलमान का जज्बा किधर गया? वो सिलेंडर इसलिए किया उन्होंने कि हमारे पास कोई भी रसद नहीं थी, ना कोई अम्नीशन था, ना खाने पीने का कुछ नहीं था, इसलिए भूखे मरने से बेहतर था वो जो उन्होंने सिलेंडर किया, उनका फैसला दुरुस्त था, गलत नहीं था। तो सर अभी के हालात देखें, तब तो जंग में ये सब कुछ हुआ, अभी के हालात देखें, अभी तो हमसे 3 गुना ज्यादा टेक्निकल टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान के पास है सर। एक यहाँ से हम मिसाइल फेंकेंगे तो वहाँ से 4 आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है आपकी बात कि वहाँ से 4 आ जाएंगे। पाकिस्तान का एक मिसाइल जो उनके 10 मिसाइलों के बराबर है। पाकिस्तान जो है ना, इस मुसलमान मिसाइल है ना, इस्लामिक मिसाइल है। जैसे पाकिस्तान के लोग कहते हैं ना कि एक मुसलमान 10 हिंदुओं पर भारी है, वैसे ही उनकी एक मिसाइल भी 10 मिसाइलों पर भारी है। गजब बात हो गई है। अरे बाबा रे, सही जा रहे हैं भाई साहब, आप लोग बहुत सही जा रहे हैं, बहुत सही जा रहे हैं। किसी को कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आप लोग ही अपने देश की बर्बादी के लिए काफी हैं, किसी को कुछ करने की जरूरत। इस मामले में बहुत आगे एडवांस है। पाकिस्तान के साथ जंग वो इसीलिए नहीं लड़ना चाहता है, हिंदुस्तान नहीं लड़ता, तो उसको पता है कि पाकिस्तान मुझे बहुत मारेगा। सर आपके मुंह से सुन रही हूँ, वरना आपको पता है हमारे मिसाइल्स की रेंज जो है उनसे 3 गुना कम है, उनकी मिसाइल्स की रेंज ज्यादा है हमसे। नहीं नहीं, इस बात को कभी भी नहीं हम तस्लीम करते। हाँ जी, हम उनसे आगे हैं। बस जंग में, एटम में, वही जंग में हम आगे। मतलब हम पढ़ाई में नहीं हो सकते, हम किसी और चीज में नहीं हो सकते, हमने सिर्फ लड़ना ही है सारी जिंदगी। जंग में उनसे आगे, तो वही ना, हमने सारी जिंदगी लड़ना ही है, लड़ के पाकिस्तान को तबाह कर लेना। हमने पढ़ाई में आगे नहीं जाना, हमने मौशियत को अच्छा नहीं करना ताकि हमारी लोग इज्जत कर सके। वो तो लोग, मैंने बताया ना कि हमारे मुल्क से करप्शन नहीं खत्म हो सकती। अगर करप्शन खत्म हो जाए, हमारा मुल्क जो है सोने की चिड़िया है। अच्छा। ये अंग्रेज ने भी कहा था और है भी, लेकिन ये अंग्रेजों ने आपके मुल्क के लिए कहा था सोने की चिड़िया है। हेलो,
वो भारत के लिए कहा था उसने, उसको भी आपने अपना बना लिया कि हम सोने की चिड़िया थे। अबे चचा, तो 76 साल से सोने की चिड़िया क्या कर रही है? कौन सा अंडे दे रही है? आप जैसे लोग नमूने पैदा हो गए, बताइए। था और है भी, लेकिन ये करप्शन खत्म करें। मुल्क में जो करप्शन हो रही है, बेईमानी है, ये चीज को खत्म करें। गरीब को जीने दे। ये लोग, अमीर लोग जो है, गरीब को नहीं जीने देते। हिंदुस्तान के अंदर करप्शन नहीं है? हिंदुस्तान के अंदर करप्शन है, लेकिन इतनी नहीं जितनी इधर है। कहने को तो वो यहूदी हैं, वो ईसाई हैं, वो हिंदू हैं, फिर क्यों करप्शन नहीं है? नहीं, वहाँ कम है करप्शन, पाकिस्तान की निस्बत वहाँ कम है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। बेसिकली आप तो ये जानते हैं कि हमेशा कौमें, जैसे हमारे लोगों का कॉन्सेप्ट है कि ये सड़कें, ब्रिज, पुल वगैरह, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कौमें हमेशा जज्बे से, जज्बा ईमानी से, खुब्बल वतनी से, पैट्रियोटिज्म से, इंसाफ से, हक और सच से कौमें बनती हैं। और कौमों का हमेशा एक लीडर चाहिए होता है जो कौमों का एक माइंड, एक विजन, एक टेम्परामेंट तैयार करता है। और हमेशा इंसाफ और हक और सच जहाँ पे होगा वो कौमें हमेशा तरक्की भी करेंगी और अपना अज़म भी अचीव करेंगी। बेसिकली आपको पता है हमारा जैसे जो सिस्टम चल रहा है, कुछ लोगों ने, कुछ जमातों ने पूरे पाकिस्तान के निज़ाम को कैप्चर किया हुआ है, यानी कि कोई फ्री हैंड नहीं है। मतलब अगर आप झूठ खत्म कर दें, नाइंसाफी खत्म कर दें, हक और सच को आगे लेके आए, प्रमोट करें, तो ऑटोमेटिकली कौमें हमेशा वो देखिए। अल्लाह ने ये नहीं देखना, अल्लाह ने ये देखना कि कौन सी कौम अल्लाह के हुकूकुल बात के मुताबिक और जो लोगों के साथ अच्छा हम बर्ताव करेंगे, उन्हें हक और सच देंगे, उन्हें इंसाफ प्रोवाइड करेंगे, इंसाफ मुहैया करेंगे, ऑटोमेटिकली वो कौमें हमेशा दुनिया में तरक्की करेंगी। क्योंकि उनके अंदर इंसाफ है, उनके अंदर सच है, झूठ नहीं है। हक को हक मिलता है, सच को सच मिलता है। वो लोग झूठ नहीं बोलते, बेईमानी नहीं है। इसी वजह से वो कौमें हमसे आगे हैं। सर कहने को वो मुसलमान भी नहीं है, फिर भी वो देखिए सच बोलते हैं, अपने हक पे चलते हैं। मुसलमान तो हम अपनी जात के लिए है ना। अगर हम नमाज पढ़ते हैं, कोई काम करते हैं, वो हमारा अल्लाह का अंदरूनी मामला है। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो बाकी चीजें देखी जाए तो यार, तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि इस सर्टिफिकेट किसने दिया है कि ये काम सिर्फ हमारे लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। दूसरे अगर कर रहे हैं तो बताइए वो मतलब एहसान कर रहे हैं। ये कैसी सोच है भाई कि सिर्फ आपके करने के लिए थी, सच सिर्फ बोलने के लिए आपके लिए डिप्यूट किया गया है कि सिर्फ मुसलमान ही सच बोलेंगे, सिर्फ मुसलमान ही ईमान दिखाएंगे। वो तो मुसलमान भी नहीं है तब भी सच बोल रहे हैं। अरे ये क्या बात हो गई? पता नहीं ये कौन सी सोच है भाई के लिए है ना। अगर हम नमाज पढ़ते हैं, कोई काम करते हैं, वो हमारा अल्लाह का अंदरूनी मामला है। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो बाकी चीजें देखी जाए तो हम हर चीज किसी वजह दिन ब डे बाई डे हम नीचे हैं। अब हमें चाहिए था कि जैसे फलस्तीन के ऊपर कितना हुआ है, आपको पता हमारे ऊपर इस वक्त जहाद लागू होता है, एन हमारा ईमान का हिस्सा है कि जहाद लागू होता है। लेकिन इन्होंने आवाज उठाई है, सिर्फ इन्होंने एक फॉर्मेलिटी पूरी की है। नारा जैसे हमारी आर्मी है कि एक नया नारा ले आती है, लेकिन अज़म कोई नहीं है, वो नजर नहीं आ रहा। एक चीज जो नजर आनी चाहिए थी, हमें सबसे आगे होना चाहिए, क्योंकि हम बेसिकली अगर 57 या 64 आई थिंक जितने कंट्रीज हैं, अगर मुसलमान वन ऑफ द बेस्ट है, हम एटमी ताकत रखते हैं। लेकिन हमें चाहिए था कि हम उनकी पूरी दुनिया की आवाज बनते, मुसलमानों की आवाज बनते। अमेरिका, इंडिया, ब्रिटिश, जो बरतानिया है, और यहूदी और इसराइली, ये कभी नहीं चाहेंगे कि मुसलमान आगे आए, मुसलमान तरक्की करें। ये तो जो मुल्क तरक्की करेगा, ये तो कहेंगे वो उन्हें डिग्रेड किया जाए, डी वैल्यू किया जाए, उनकी टांगे खींची जाए, वो पीछे रह जाए। इसी वजह से है। देखे ना, आपने कहा है कि मुसलमानों को पीछे धकेला जाता है, यहूदियों की जानिब हमारे से। अपने लोगों का है, गैरों की नहीं है। मुझे कोई, अगर मेरा ईमान, मेरा अज़म, मेरा इरादा सच्चा और है ना, मुझे कोई खरीद नहीं सकता। अगर मैं बिकाऊ माल नहीं ना हूँ, मुझे किसी कोई है नहीं कि मुझे खरीद ले। हम लोग खुद बिकते हैं। और पाकिस्तानी मुसलमान खरीदे जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी खरीदे नहीं जाते। जबकि मुसलमानों को हर मैदान में, मेरे ख्याल से मुसलमान अगर खामोश भी है ना, अगर आप सफर कर रहे हैं, तो आपका बर्ताव, आपका मेल वर्त मिलना और आपका हुस्न सलूक, आपकी डीलिंग, आपका बर्ताव अच्छा है ना, तो किसी यानी कि मौके पे आपके साथ जो सवारी है, जो सफर कर रहा है, वो पूछने पे मजबूर हो जाए कि आपका क्या मजहब है।
हमारा मजहब बहुत खूबसूरत मजहब है, लेकिन हमने इसको पूरी दुनिया में ना अपने आप को खुद गलत पेश किया है। सर एक आखिरी सवाल देते हुए जाए जवाब सर, अगर हम देखें तो क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान जो अभी एक उभरती हुई मौशियत है, पूरी दुनिया उसके पीछे है, उसके साथ ट्रेड करना चाहती है, अच्छा ताल्लुकात बनाना चाहती है, क्या ये वजह है कि हमसे अच्छी कौम है? क्या वो ये वजह है कि हमसे अच्छे इंसान है? क्या ये वजह है कि हमसे अच्छी सियासत है? एजुकेशन है, एजुकेशन डिफरेंट एजुकेशन का है, वो पढ़ते हैं, वो एजुकेशन हासिल करते हैं, उनकी मजहब में उनकी यानी कि उनकी इब्तदाई बेसिक एजुकेशन में शामिल है तालीम हासिल करनी है और हमने नॉलेज हासिल करना है। और बगैर इल्म और तालीम के बगैर कौमें नहीं तरक्की करेंगी। और पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है एजुकेशन में? मेरा से आपके सामने है जो मुल्की हालात हैं। हमारा एजुकेशन निज़ाम क्यों है, इमरान खान क्यों ला रहा था एक सिलेबस एक कोर्स हो? आपको पता है मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, स्कूल वालों ने जो इंग्लिश मीडियम की बुक्स वो भी रखी थी फॉर्मेलिटी, जो इमरान खान ने जो बुक्स लगवाई थी ना एक निसाब, उन्होंने कहा आप लेके जरूर आए, बच्चे डबल बस्ता लेके जा रहे थे, डबल पलंदा, बैग वजनी था, लेकिन वो हम पढ़ाएंगे नहीं, फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे कि किसी टाइम भी छापा पड़ेगा चेक करेगा, लेकिन पढ़ा वो अपनी बुक्स रहे थे। अगर एक निज़ाम एक सिस्टम हो ना सबके लिए, एजुकेशन तालीम सस्ती होगी, सारी बात वहीं पे आती है, हक सच इंसाफ ईमानदारी। अगर ये हम इस पे अमल करेंगे हम दुनिया की बेहतरीन कौम अभी भी बन सकते हैं। क्या हिंदुस्तान का मुकाबला अब कर सकते हैं? हमारे एस्टेब्लिशमेंट नहीं अच्छी, हमारे हुक्मरान नहीं अच्छे, हमारे वुज़रा नहीं अच्छे, और अगर बुरी बात ना आप समझे हमारे जनरल नहीं अच्छे। हमारी आगे जो ऊपर है जो जिन्होंने चंद जमातों ने ना कैप्चर किया हुआ पूरे पाकिस्तान के निज़ाम को, अगर ये सोच ठीक हो जाए आज भी हम दुनिया की बेहतरीन कौम बेहतरीन अज़म से दोबारा खड़े हो सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। इन भाई साहब ने बात कही कि मुसलमानों को पूरी दुनिया दबाने पर लगी है, हर कोई दबाने पर लगा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप कह रहे हो ना इंसाफ की बात, आपने इंसाफ की बात की है? अगर पूरी दुनिया मुसलमानों के खिलाफ होती, पाकिस्तान के खिलाफ हो सकती है क्योंकि आपके कारनामे ऐसे हैं, पूरी दुनिया अगर मुसलमानों के खिलाफ होती तो क्या सऊदी अरब एक अच्छी कंट्री बनता है? क्या टर्की एक अच्छी कंट्री बनता है? क्या यूएई एक अच्छी कंट्री बनता? बहरीन, ओमान? अगर सारी दुनिया ही इसके खिलाफ है, आप समझ रहे हैं आप क्या बात कर रहे हो? क्या भारत के मुसलमान अच्छे बनते? क्या हम बांग्लादेश की मदद करते? क्या हम अफगानिस्तान की मदद करते? क्या हम टर्की में मदद भेजते? अगर सारी दुनिया मुसलमानों के खिलाफ है तो क्या जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो उन्होंने करोड़ों की संख्या में मुसलमान रिफ्यूजियों को अपने घर में पनाह दे रखी है, जो अब उनके लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं, और वो लोग आपके खिलाफ हैं, जब आपके खिलाफ होते तो एक बंदे को घुसने नहीं देते आपको। मेरी बात समझ रहे हैं? आपकी एक मस्जिद वहां पर बनने नहीं देते। मेरी बात समझिए, जो आप पॉइंट कह रहे हो ना कि दुनिया खिलाफ है, अगर दुनिया खिलाफ, मैं अगर आपके खिलाफ हूं तो मैं आपको अपने आसपास फटकने भी नहीं दूंगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं। दुनिया के हर जो अच्छी कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, कनाडा हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, हर जगह, जर्मनी हो, इटली हो, वहां मुसलमान गए हैं ना, इमिग्रेंट गए हैं ना, वहां पर रह रहे हैं ना, नौकरी भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, प्रो हमास के नारे भी लगा रहे हैं। यह आजादी है ना? तो अगर सारी दुनिया मुसलमानों के खिलाफ है तो आपको घुसने ही नहीं देता कोई। हुक्मरान है ना साडे ਉਹ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਸੀ 71 ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀ 71 ਦੀ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਮਾਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਚਾ आ गया, ਤਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ नहीं ਹੈਗੀ। अच्छा, मतलब जज्बा खत्म हो गया? जज्बात खत्म हो गया। अच्छा सर, अभी मैं सड़क पे निकलूंगी, 6 लोगों से बात करूंगी, वो कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, जज्बा बहुत है, जज्बा बहुत है। फिर ये जज्बा क्या है? मजबूरी कहते पहले जज्बा है, पिछों खोल के कदर होंगे पहले सारे। आज अगर हम जंग करें, अल्लाह ना करे जंग हो, तो कोई जज्बा नहीं है, हम हार जाएंगे? नहीं हारेंगे नहीं, जंग हमारी फौज तो ठीक है सर, फौज ठीक है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि मिसाइल, ताकत, हर चीज बड़ी मैटर करती है, लेकिन क्या हम फिर उस तरह से मुकाबला नहीं करेंगे जिस तरह से हमने 65 में किया था? वो जज्बा नहीं है, वो नहीं है। अच्छा सर, अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में आज क्या ऐसी बात है जो पूरी दुनिया उनके पीछे चल रही है? इंडिया का अपना काम है, सारा असूल उन्होंने अपना है। अच्छा। वो लगे ने अपना, वो भी देखो चंद ते चले गए ने, ठीक है। इन्होंने साडे पाकिस्तान ने की कीता? कुछ भी नहीं। जिन्ने हुक्मरान आए ने सारे अपने अपने वाल वेखदे ने, गरीब आदमी वाल नहीं वेखदे।
बात है। ये हम बात है। मुकाबला कर सकते हैं हिंदुस्तान का, हम कहते हैं हम एटमी ताकत है, बेशक है, लेकिन सर देखें, अगर हम एटमी ताकत है तो हमसे 3 गुना ज्यादा उनके पास फौज है, 3 गुना ज्यादा मिसाइल्स उनके पास है, उनके पास लॉन्ग रेंज के जो है मिसाइल्स हैं सर, फिर वो भी तो एटमी ताकत ही है, हर चीज के लिहाज से अच्छे हैं, तो क्या हम मुकाबला कर सकते हैं? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੀ ਕਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 8 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਜੇ ਲੜ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦ ਹੈਗੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਯੂਰਪ, ਸਾਰੀ ਯੂਰਪ ਦੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨਾ। सर हम तो बड़ा कहते हैं मुसलमान यहूदी का दोस्त नहीं है, फिर तो हम तो यहूदियों के पीछे लगे हुए हैं। ਲੱਗੇ ਜੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ, ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ भाई ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਅਰਬਾਂ ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੀ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਪਈਏ ਤੇ ਇਸਰਾइल ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। आप देखें कि हिंदुस्तान तो फिर हमसे बेहतर हुआ, 32 टन उन्होंने एड दिया, इमदाद किया है फलस्तीनियों की सर, और हम यहाँ पे बैठे हुए कह रहे हैं हम फलस्तीनियों के साथ हैं। ਉਹਦੀ ਉਹ ਇਮਦਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਿੰਦੂ, ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। अच्छा हाँ। यार इंसानियत हुई ना फिर उनकी। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਡੀਕਨੇ ਰੋਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ, ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ? ਇਹ ਰੁਪਈਏ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪੰਜਾਂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਬਾਹਰ। सही बात है। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲਈ देखिए जरा फिर इंसानियत का मिसाल, जिंदा मिसाल तो उन्होंने बना लिया खुद को। ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਹੈਗੇ, ਯਹੂਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਨਾ। बिल्कुल, ऐसे बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। देखिए भाई, वीडियो खत्म हो गया, आखिर वाले भाई साहब ने कुछ सेंसिबल बातें कही, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताइए, आप कहते हैं जंग हो जाएगी, जंग किससे लड़ी जाती है? जज्बे से लड़के तो आप लोग देख चुके हैं, और हथियारों से भी लड़के देख चुके हैं 4 बार। मैं तो हर पाकिस्तानी से एक ही सवाल पूछता हूं कि भाई वो जो चारों लड़ाइयां लड़ी गई, उसके नतीजे में क्या मिला? उसका गोल क्या था? क्या वो गोल्स अचीव हुए? भाई कोई भी जंग की जाती है तो एक गोल के साथ की जाती है, मिशन के साथ किया जाता है। क्या वो मिशन कामयाब हुआ? क्या वो गोल अचीव हुआ? इस सवाल का जवाब ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा कि कौन जीता कौन हारा। ठीक है, दूसरी बात आते हैं, आपकी फौज ने वॉर एक्सरसाइज रोक दी, पता है क्यों? क्योंकि आपके टैंकों में भरने के लिए डीजल नहीं है, तेल नहीं है। लड़ाई के पानी भर के लड़ोगे टैंक में, गाड़ियों में पानी भरोगे ट्रूप्स इधर उधर ले जाने के लिए। अच्छा, तेल से याद आया, सबसे ताजा सैकड़ों पाकिस्तान एयरलाइंस की जो पीआईए है, आपकी फ्लाइट जो हैं वो ग्राउंडेड हो गई हैं। क्यों? तेल नहीं है उनमें भरने के लिए कि उड़ाया जा सके। तो जिस देश की सेना के पास तेल नहीं है कि उनका टैंक चलाएं, गाड़ियां चलाएं, जिस देश की एयरलाइंस के पास तेल नहीं कि वो अपने विमान उड़ाए, ग्राउंडेड हो गई है फ्लाइट, सैकड़ों फ्लाइट्स ग्राउंडेड हैं। वहां के लोग कहते हैं कि जी जज्बा बहुत है और हम लड़ लेंगे और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। खाने को नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। इसीलिए आप पर हंसी आती है, और जब हम लोग आप पर हंसते हैं तो आप लोगों को बुरा लगता है, मिर्ची लगती है आप लोगों को। क्यों लगती है? पहले अपनी ग्राउंड रियलिटी देखिए। लड़ाई जज्बे से नहीं लड़ी जाती, लड़ाई के लिए संसाधन चाहिए, तेल चाहिए, पैसा चाहिए, हथियार चाहिए, वेपन चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए जो शेल्स बना सके, जो मिसाइल्स प्रोड्यूस कर सके जंग की स्थिति में, लोग चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए। तलवार लेके निकल गए लड़ने, अच्छा जी, दूर से गोलियां के ठाएं, तलवार लिए दिले ढेर, घोड़े पर आप। वक्त बदल गया है, घोड़े को खिलाने के लिए चारा नहीं है, और घोड़े को आप जंग में लेके चलेंगे, 1 किलोमीटर चलेगा, 2 किलोमीटर चलेगा, उसके बाद बैठ जाएगा, वो भी कहेगा खाना तो है नहीं मेरे पास। तो आपको संसाधनों की जरूरत पड़ती है जंग लड़ने के लिए। और पाकिस्तान तो खैर, अब खैर क्या बात करें पाकिस्तान की यार, जब बड़बोलापन ही करना है, जब इतनी बातें ही करनी है, इतिहास से सबक नहीं लेना है, असली तारीख नहीं पढ़नी है। आप लोगों को 1965 की असली तारीख अगर पढ़नी है तो मैंने एक वीडियो बनाया है डिफेंस डिटेक्टिव पर, वो वीडियो जाकर आप लोग देखिए। उसमें एक भी हिंदुस्तानी सबूत नहीं दिए मैंने, सारे पाकिस्तानी। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देख सकते, मैं आपको कहूंगा कि जनरल मूसा खान, आप ही के आर्मी के थे ना, उनकी लिखी किताब पढ़िए। और भी कई आपके जर्नल्स ने 1965 पर किताबें लिखी हैं, उनको जाकर पढ़िए। कुछ विदेशी राइटर्स ने भी किताबें लिखी, उनको जाकर पढ़िए।
तब आपको असली बात समझ में आएगी कि आपसे क्या छुपाया गया और असलियत क्या है। ये मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तानियों को कि आप अपने ही जनरलों की किताब पढ़ें, आप विदेशी राइटर्स की किताब पढ़ें 1965 के ऊपर, तब आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ था। लेकिन आपने तो मानना नहीं, आपके दिमाग में एक बार फीड कर दी गई है कि हां हम जीते टैंकों के आगे नीचे लेट गए। माइंस नहीं थे कि आपको टैंकों के नीचे आके लेटना पड़ा। एंटी टैंक मिसाइल्स नहीं थी, एंटी टैंक गन नहीं थी कि बंदों को लेटना पड़ा। ये सब बताने के लिए होता है और आप लोग उसके शिकार हो जाते हैं। खैर क्या कर सकते हैं। बाकी रही बात हिंदुइज्म के प्रमोट करने की, तो वो तो बात कहीं आई नहीं कि भाई मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो हिंदुइज्म को प्रमोट कर रही हैं। तो देखिए, प्रमोट नहीं कर रही हैं, वो जगह दे रही हैं, क्योंकि वहां पे हिंदू लोग भी आके रह रहे हैं। उनको पता है कि अगर देखिए जैसे आप दूसरे देशों में जाते हैं, आप मांगते हैं कि भाई हमारे लिए इबादतगाह होनी चाहिए, मस्जिद होनी चाहिए, वहां की सरकारें जमीन प्रोवाइड कराती हैं, वहां के लोग जमीन प्रोवाइड कराते हैं, आप वहां पर बनाते हैं, वहां की कम्युनिटी आपको एक्सेप्ट करती है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो इस्लाम को प्रमोट कर रहे हैं, वो आपको हक दे रहे हैं कि भाई आपका भी हक है इबादत करने का। तो अगर मुस्लिम कंट्रीज में भी हिंदू टेम्पल्स बन रहे हैं, तो वो वहां पर रह रहे लाखों हिंदुओं को हक दे रहे हैं कि भाई आपका भी हक बनता है इबादत करने का। मतलब आप दूसरी नॉन मुस्लिम कंट्री में जाएं आप और वहां पर आप मस्जिद बना लें, तो वो आपकी जीत होगी। नॉन मुस्लिम कंट्री में देखो हमने झंडा गाड़ दिया, मस्जिद बना दी। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज में कोई हिंदू आकर अगर वहां पर जगह मांगता है और मंदिर बनाता है, तो ये कुफ्र हो गया। कैसे? मतलब आप जो बात करें वही चीज हमने कही, तो हम गलत और आप सही कैसे? या तो फिर दोनों गलत हैं या फिर दोनों सही। तो एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन चूंकि आप लोगों के मन में ये भरा गया कि हम ही सुपीरियर हैं, ये पूरी धरती हमारी है, इस पर किसी और का कुछ नहीं हो सकता, ये सोच गलत है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो की ख़त्म। बड़ी मज़ेदार बातें थी, बड़ा ही मज़ेदार ये रिएक्शन हुआ। आज तो आलोक सर भी बड़ा मतलब न्यू स्टाइल में ही वो इस तरह उन्होंने किया वो, और साथ में कुछ आई थिंक मुझे लगता है कि वो गाल वगैरह है। आई थिंक मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा महसूस है कोई नाजेबा लफ्ज़ ज़रूर थे। खैर, वाई मुस्लिम कंट्रीज प्रमोटिंग हिंदुज़म, क्योंकि मुस्लिम कंट्री हिंदुज़म क्यों प्रमोट कर रही है? और अल्लाह के बंदों को प्रमोट नहीं कर रही, वो अपनी उनको पता है कि दुनिया एडवांस हो चुकी है, कैमरे का दौर है, हाँ एक पल पल की खबर दुनिया के कोने कोने में पहुंचती है, और वो ये समझ चुके हैं कि जो मिनॉरिटीज़ को हकूक़ देने की बजाय देने के बगैर उनकी कंट्री जो वो आगे नहीं बढ़ सकती। और उनको ये भी पता है कि इंसानों पर सबसे पहले इंसानियत है, बाद में मुसलमान या बाकी मज़हब होते हैं। और वो ये जानते हैं कि अगर आज हम अपने मुल्क के बाशिंदों की कदर करेंगे, जिसमें चाहे मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, अगर उनकी कदर करेंगे तो वो उनके मुल्क के लिए मुखलिस होंगे और वो काम करेंगे। ये उन कंट्री को पता है। और ये भी पता है कि मिनॉरिटीज़ के जो हैं वो भी उस मुल्क के हिस्सा होते हैं, वो भी उसी तस्बीह का एक दाना होते हैं, एक मनका होते हैं, ठीक है ना, जिस तस्बीह को वो पूरा मुल्क समझा जाता है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान को बड़ा इशू होता है, कहीं भी कोई मसला बन जाए पाकिस्तानी में ज़रूर चीखना चिल्लाना होता है, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया है। जब उनके मुल्क के अंदर हिंदुओं और मिनॉरिटी के साथ जो सलूक है वो भी पता है दुनिया को, ये नहीं कि नहीं है पता, वो सब पता है। सारे नहीं, चंद लोग जो हैं वो ना ही सारे सही हैं और ना ही सारे इधर गलत हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि पाकिस्तान के लोग जो मैक्सिमम तनज़ली का शिकार है, मतलब उनकी सोच में तनज़ली है, मतलब पस्ती है, कमी है, उनकी अपना तरक्की में पस्ती कमी है, उनके किरदार में, ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अंकल ने एक बात की, बड़ी मज़ेदार वीडियो हो गई। उस अंकल ने बात की, इससे पहले वो कर रही थी इंटरव्यू, उस अंकल की बात कर रहा हूँ मैं, बाद वालों की नहीं। उस अंकल ने बात की कि मैं भी उस बटालियन या उस फौज में शामिल था जिसने सरेंडर किया, मतलब कि ये अभी भी हराम खोर जिंदा है।
और ऐसी बकवास किस्म की इस अंकल ने दलील दिया कि हमारे पास एमुनिशन नहीं थे, हमारे पास फूड नहीं थी, बजाय इसके भूख से मरते हम बेगैरती से मर गए। मतलब इस अंकल की जेहन से पता चला कि इसके लिए भूख का तसा मरने से बेगैरती से जीना ज्यादा अफजल था, इसलिए ये जी रहा बेगैरती से। जिस ढिठाई से बात कर रहा था, मैं तो कहता था कि उसके माथे पे या वो शिकन नहीं है, कोई शर्म चीज की कोई नाम निशान ही नहीं था शर्म या हया का। हमारा खून खोलता है यार जब 93 तो लग जाता है कि चले हम इतनी 93,000 की जो फौज थी कि थोड़ी बहुत तो नहीं है, नहीं थी, बहुत बड़ी, तो इतनी बड़ी तादाद में उनके सामने सरेंडर किया, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए या हया होनी चाहिए। लेकिन इस अंकल को क्या पता वो क्या चीज़ है, उसकी बातें बता रही थी। और दूसरी बात उसने ये की थी कि हमारे मुल्क में ना जो सारा कुछ जो हो रहा है करप्शन की वजह से हो रहा है, ये तो बात इससे एग्री करते हैं कि वाकई करप्शन से हो रहा है। लेकिन जो दूसरी मैडम ने बात की वो उसने कहा कि जो इंडिया है ना वो हमसे 2-3 गुना आगे है। रहमतुल्लाह से पूछते हैं, रहमतुल्लाह थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठो ना कि आपके अंकल कह रहे हैं कि वो जो सरेंडर करना था 93,000 का वो सही था क्या? वो कह रहा है वो सोया हुआ है। क्या कहा आपने? अंकल कह रहे थे वीडियो में सोए हुए थे, मैंने आपसे ये पूछा है कि जो 93,000 सरेंडर हुआ है उसी में से एक वो हिस्सा था, क्या नाम उसका, अंकल उसने कहा कि ये वो जो सरेंडर था वो ठीक था, उनको एमुनिशन का असला नहीं मिल रहा था, उसमें खुद भी शामिल था, हमें खुराक भी नहीं मिल रही थी, असला भी नहीं मिल रहा था, इसलिए ये हमारा फैसला ठीक है, हमने जो सरेंडर किया था। मेरा ख्याल है ये HD बेगारती है, एक होती है ना थोड़े लेवल की, ये बुलेट प्रूफ बेगारती है। मेरी बात सुने, ये उसको उस चाचा को बात करने से पहले ना थोड़ा सा ना शर्म खानी चाहिए थी, या उसको मैंने देखा है कि हिचकिचाहट सी महसूस होनी चाहिए, वो हो ही नहीं है उसको। जब उसने पूछा तो उसने फौरन उसका जवाब दे दिया है। अगर उसको शर्म महसूस होती तो 1 मिनट वो रुक जाता या कोई थोड़ा सा मतलब पता चलता है यार इसको महसूस। वो तो खुद कह रहा है कि दूसरों को सर्टिफिकेट दे रहा है कि मैं मतलब कि हम मुसलमान जो है ना मैं जीते ही मरने के लिए है, और खुद देख लें कि वहां पर मरने की खुद सरेंडर कर दिया है, खुद अपनी वीडियो में ये इसको यार कुछ नहीं पता हम क्या करें, हम अपनी खुद ही अपनी शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि उधर सरेंडर करना ठीक था या जान देनी ठीक थी? भाई जान देने ठीक था, एज अ मुस्लिम नहीं, एक फौजी होने के नाते, फौजी होने के नाते भी एज अ मुस्लिम भी मुस्लिम के बारे में जो कह दिया कि आप पीठ फेर कर ना भागे मैदान जंग से। बिल्कुल किताब में भी है, ये तो हमें इससे जो है ना नहीं फेरना चाहिए, लेकिन ये क्योंकि फिर ये भी है उनका जो ठिकाना जो ऐसा करेगा ना पीठ फेर कर जो भागेगा उसका ठिकाना जहन्नम में, ये भी वाज़ेह लिखा हुआ है। और इन्होंने क्या किया, पैंट उतरवाई, बिल्कुल पैंट उतारने वाली सेरेमनी करवाई। लेकिन वो बड़ा बहादुरी से जैसे कि बहुत बड़ा कारनामा सरंजाम दिया, वो ऐसे कह रहा था कि भाई हमने वो काम सरेंडर किया है तो ये हमारा फैसला बिल्कुल ठीक था। हैरानी होगी इस बात पे और उस अंकल पे। और दूसरी बात उसने ये की कि हम इंडिया से बहुत पीछे हैं, आगे इंडिया 3 नहीं वो लड़की ने सवाल किया कि इंडिया हमसे बहुत ज्यादा आगे है, तो उसने ये कहा कि हम जंग में ना हर लिहाज से इंडिया से आगे हैं, 3 गुना आगे। हमारे में जज्बा बहुत है, हम ये टैंकों के नीचे लेट जाते हैं। हाँ ऐसे ना जो कह रहे हैं कि कोई भी एंकर ऐसा बंदा जब पकड़ के लाती तो मैं कहता हूँ उसको पता ही नहीं है, उसको हिस्ट्री का ही नहीं पता है कि 1965 की जंग हुई क्यों हुई, उसमें हार किसकी जीत किसकी, 71 में क्या हुआ। ये बात जो है ना मुझे अजीब लगती है कि बंदे अच्छा पता ही नहीं है। एक बड़ा डायलॉग जो अक्सर लोग सर हर वीडियो में कह रहे हैं वो मुझे बड़ा पसंद आया, हकीकत बात करें कि आपको ये सोच रखनी चाहिए कि आपका दुश्मन आपसे ना बचे, मतलब आप पैदा हुए दुश्मन को मारने के लिए, ये सोच के फर्क होता है। मतलब आप पैदा हुए दुश्मन को मारने के लिए, जब आप ये सोच लेंगे ना कि मैं इस कंट्री के लिए जान दूंगा, नहीं ये सोचे कि मैं इस अपने कंट्री के लोगों की जान लूंगा जो भी मैली आंख से इधर देखेगा, तो तब आप में जज्बा पैदा होता है। जब आपने पहले सरेंडर करा, ये सरेंडर ही एक भाई मैं अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार हूँ, नहीं ये होना चाहिए कि आप अपने मुल्क के लिए जान लेने के लिए तैयार हैं, तब आप लेंगे बहादुर होंगे। जब आप ये कहेंगे हम जान देने के लिए तैयार हैं तो फिर आप ऑब्वियसली
कमज़ोर और मतलब बुज़दिल हो गए, कमज़ोर और बुज़दिल हो गए। ये बड़ा प्यारा डायलॉग जो भी चाहे मूवी का लेकिन है हकीकत में मज़ेदार। तो लोग साहब ने भी अच्छी बातें की, लेकिन जो हमारी सेरेमनी हुई थी 93,000 की, वो अगर अंकल जी उसमें शामिल थे तो मेरे ख्याल में HD मल्टीप्लेक्स उसके लिए, HD मल्टीप्लेक्स उसके लिए लानत। क्योंकि जब भी ये जिक्र आता है 1971 का तो यकीन करें आंखें यूं सर यूं, इतना बड़ी हमारे साथ ये मुझे हंसी भी आ रही है कि यार बाकी वीडियो भूल गया, मुझे सारी वीडियो भूल गई है। ये बंदा ये जो अंकल है शर्म से डूब नहीं मरा, छाती चौड़ी का क्या है, अच्छा ये बयान दे रहा हूँ कि मैं भी उस बटालियन में शामिल था लेकिन यार बस मेरी तरफ से यही है, HD मल्टीप्लेक्स आपके बस शऊर की कमी है यार इस बंदे अंकल। यार मरना नहीं क्या सारी जिंदगी या क़यामत तक इसने जिंदा रहना, या कितने मरे होंगे, आई थिंक 80% मार गए होंगे 1971 की वार में सरेंडर की, 80 से 90% मार चुके हैं, इस तक चंद गद्दे रह गए। लोग साहब जो बार बार हमें मतलब मुंह पर मारते हैं 93,000 जब भी कोई बात होती है, ये देखो 93,000, ये देखो 93,000, मतलब जिस तरह वो भी टॉन्ट करते रहते बात पर, और ये टॉन्ट भी करवाते हैं कि 93,000 जो है ना जज्बा है, आपका जज्बा है, आप नहीं हार सकते। अब किधर है आपका जज्बा? आप घरों में बैठे हैं, आप पर हुक्मरानी कौन कर रहा है? बढ़ गया जज्बा। खैर मिलता नहीं वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।